हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सॉल्विंग फर्स्ट। इसमें हम पढ़ रहे हैं आपका प्लेन टेबल सर्वे। इसमें हम पढ़ रहे हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो त्रिबिंदु समस्या क्या होती है? देखिए, वह समस्या जिसके अंतर्गत हम तीनों बिंदुओं की सहायता से उपकरणीय स्टेशन की स्थिति ड्राइंग शीट पर अंकित करते हैं, जबकि ये तीनों बिंदु उपकरणीय स्टेशन से विजिबल हो और इनकी स्थितियाँ ड्राइंग शीट पर पहले से आलेखित हो। त्रिबिंदु समस्या के हल की 3 विधियाँ हैं। देखिए, पहली है आपकी मैकेनिकल और ट्रेसिंग पेपर मेथड, दूसरी आपकी लेखा चित्रीय विधि या बेशेल मेथड, थर्ड है यत्न एवं त्रुटि विधि अथवा लेमन विधि। तो ट्रेसिंग पेपर मेथड देखिए आपका क्या है, नाम के अनुसार इस विधि में ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करते हैं और इसे मैकेनिकल मेथड भी कहते हैं। ए बी सी क्या होते हैं आपके? भूमि पर 3 बिंदु जिनकी ड्राइंग शीट पर स्थिति ए बी सी स्मॉल दिखा रहे हैं, और वाई पर क्या करते हैं, हम स्टेशन रखते हैं और स्मॉल वाई जो है वो दिखाता है किस पे, ड्राइंग शीट पे वाई की स्थिति। प्रोसीजर क्या है देखिए, प्लेन टेबल को स्टेशन बिंदु वाई पर हम इस तरह स्थापित कर दें कि ए बी बी सी, कैपिटल ए बी और बी सी के लगभग पैरेलल हो, और लगी जो इस पर ट्रेसिंग पेपर लगा होता है ड्राइंग शीट पर, वो साहुल कांटे से स्टेशन बिंदु वाई को कहाँ पे स्थापित कर दे, स्मॉल वाई डैश पर। ये हम पढ़ रहे हैं आपका ट्रेसिंग पेपर मेथड। तो फिर देखिए, एलिडेट को क्या करते हैं, जो वाई डैश पे इसने केंद्रित किया है ना, जो वाई था, इसकी वाई की लोकेशन ये वाई डैश हो गई अब। तो एलिडेट को वाई डैश पर केंद्र करते हैं, ए बी सी बिंदु की तरफ वाई डैश ए ये वाला, वाई डैश बी एंड वाई डैश सी खींचते हैं। किरणें ट्रेसिंग पेपर पर खींचे, चूंकि प्लेन टेबल का दिक् स्थापन अनुमानित है, इसलिए वाई डैश ए, वाई डैश बी तथा वाई डैश सी रेखाएं ए बी सी बिंदुओं से जो प्लेन टेबल पर लगी ड्राइंग शीट पर अंकित है उनसे नहीं गुजरेंगी। ठीक, ये जो ए बी सी है, स्मॉल ए बी सी, इनसे नहीं गुजरेंगी। ठीक, फिर ट्रेसिंग पेपर को ढीला करें और प्लेन टेबल पर लगाकर ड्राइंग शीट को इस तरह घुमाते हैं कि ट्रेसिंग पेपर पर वाई डैश ए जो ये है आपकी, वाई डैश बी, बी डैश तथा वाई डैश सी डैश रेखाएं क्रमशः ड्राइंग शीट पर ए बी तथा सी से गुजरें। देखिए, ये गुजर रही है ना, ए बी सी तीनों से गुजर रही है। इस स्थिति में ट्रेसिंग पेपर का बिंदु वाई डैश एक पिन की सहायता से ड्राइंग शीट पर स्थानांतरित करें, और यह स्थानांतरित बिंदु क्या होगा, वाई होगा आपका। फिर उसके बाद क्या होगा, ट्रेसिंग पेपर को शीट से हटाओ और ड्राइंग शीट पर वाई ए, वाई बी तथा वाई सी को जोड़ दो। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, अब एलिडेस को वाई ए पर केंद्रित करो, क्योंकि दिक्स्थापन परिशुद्ध नहीं है और दृष्टि रेखा ए से नहीं गुजर रही है अभी। दिक्स्थापन को परिशुद्ध करने के लिए क्लैंप को खोलकर प्लेन टेबल को इस प्रकार घुमाओ कि दृष्टि रेखा ए से गुजरने लगे। प्लेन टेबल को इस स्थिति में कस दो। अब प्लेन टेबल दिक्स्थापित हो गई है। दिक्स्थापन की जांच के लिए एलिडेट को क्रमशः ए बी सी स्मॉल किन बिंदुओं पर केंद्रित करते हुए ए बी सी को देखो और रेखाएं खींचो। ये रेखा भी आपकी किससे गुजरेंगी, वाई बिंदु से गुजरेंगी। ये था आपका क्या, ट्रेसिंग पेपर मेथड। अब पढ़ेंगे लेखा चित्रीय विधि अथवा बेसेल मेथड। ये ग्राफिकली मेथड से हल करने की विधि है, परंतु यहाँ बेसेल ग्राफिक चर्चा की जा रही है। ये बहुत इजी है। माना ए बी सी क्षेत्र में बिंदु भूमि पर स्थित 3 ज्ञात स्टेशन है और सीट पर स्मॉल ए बी सी के रूप में अंकित है। वाई आई कन्या स्टेशन जिसकी स्थिति सीट पर हमें अंकित करनी है। तो देखिए, इसका प्रोसीजर क्या होगा, प्लेन टेबल को पहले वाई पर स्थापित करेंगे, फिर एलिडेट को बी ए से सटाकर पटल को घुमाकर स्टेशन ए को साधते हैं और पटल को कसते हैं। देखिए, जैसे ये है, इन्होंने किया है। ठीक, फिर क्या करते हैं, इसमें एलिडेट को बिंदु बी से सटाकर स्टेशन सी को साधते हैं। बिंदु क्या किया, एलिडेट को बी से सटाया और बिंदु सी को साधा। ये है आपका। फिर क्या करते हैं, और रेखा एम एन खींचते हैं। एलिडेट को पुनः रेखा ए बी से सटाकर पटल को ढीला कसते हैं, फिर स्टेशन बी को साधते हैं और पटल को कस देते हैं। फिर एलिडेट को ए से सटाते हैं और स्टेशन सी को लक्ष्य करते हुए एलिडेट की जो कार्यकारी किनारी होती है उससे एक रेखा खींचते हैं जो एम एम को सी डैश पर काटती है। ठीक, एम एम को कहाँ काट रही है, देखिए सी डैश पर क्या कर रही है, ये कट कर रही है। फिर क्या करते हैं, एलिडेट को सी डैश से सटाकर पटल को ढीला करके घुमाते हैं, स्टेशन सी को साधो। अब पटल को कस कर देते हैं। पटल जो है वो सही था उसमें है आपकी जो सी प्रोसेस है। देखिए, सी डैश ये है, ये रेखा एम एन खींच गई है, ये ए बी सी वही है जो आपकी पहले ए और ये सी रेखा खींची थी। ठीक, फिर एलिडेट को देखिए बी से सटाते हैं, कैसे, स्मॉल बी से,
और स्टेशन बी को लक्षित करते हैं। फिर रेखा खींचते हैं जो सी सी डैश को स्टेशन वाई पर काटेगी। सी सी डैश कौन सा है आपका, ये वाला सी सी डैश जा रहा है, ये स्टेशन वाई पे काट रही है ये वाली रेखा। यदि कार्य, फिर क्या करेंगे, सीट पर बिंदु वाई स्टेशन वाई का प्रोजेक्शन होगा, जो वाई है वो स्मॉल वाई का, वो कैपिटल वाई का क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। फिर है जांच, क्या करेंगे, जांच के लिए एलिडेट को ए से सटाकर ए को देखेंगे और किरण खींचें, किरण मतलब रेखा। यदि कार्य सही है तो यह वाई से गुजरेगी, अगर नहीं है तो समस्त कार्य दोबारा करना पड़ेगा। सीट पर अंकित ए बी सी डैश एवं वाई एक चतुर्भुज बनाते हैं और ये चारों बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। अतः इस विधि को बेसेल का उत्कीर्ण चतुर्भुज विधि, बेसेल मेथड और इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। ये था आपका कौन सा, बेसेल मेथड। अब पढ़ेंगे आपका लेहमन मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड और लेहमन मेथड कहते हैं। इसमें उपकरण स्टेशन की स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य कार्य प्लेन टेबल को अज्ञात बिंदु पर रखकर सही दिक्स्थापन करना है। इस विधि में पटल का दिक्स्थापन व स्टेशन की स्थिति का अंकन शीट पर ट्रायल एंड एरर मेथड और लेहमन के नियम का सहारा लेकर किया जाता है। समस्या के समाधान से पहले कुछ शब्दावली हैं, टर्मिनोलॉजी है, जिनको समझना आवश्यक है। पहले है ग्रेट ट्रायंगल, बृहत त्रिभुज। सर्वेक्षण हेतु फील्ड में स्थित 3 बिंदु ए बी सी अथवा चित्रण पटल पर स्मॉल ए बी सी को मिलाने वाला त्रिभुज बृहत त्रिभुज कहलाता है। फिर है ग्रेट सर्किल, ऐसा वृत्त जो भूमि पर स्थित बिंदुओं ए बी तथा सी अथवा चित्र पटल पर ए बी सी से पारित होता है, ग्रेट सर्किल कहलाता है। माना क्षेत्र में 3 बिंदु ए बी सी है और ड्राइंग शीट पर स्थिति स्मॉल ए बी सी में है। हमारी समस्या जो है स्टेशन बिंदु पी को ड्राइंग शीट के पर स्मॉल पी के रूप में अंकित करना है। तो देखिए इसका प्रोसीजर देखते हैं। पहले ये है आपका लेमन मेथड के, देखिए रूल्स चल रहे हैं। ये ट्रायंगल ऑफ एरर का दिखाया गया है ये, फिर ये लेमन मेथड्स के हैं। देखिए सर्वप्रथम समतल पटल को पहले पी पर स्थापित करें और पटल का समतलन करके द्रोणी कंपास की सहायता से दिक्स्थापन करें। पहले इसमें पी पर स्थापित करो। पी कहाँ दिख रहा है आपको, यह है ना पी। यहाँ पे हमने क्या किया, टेबल लगाई। टेबल लगाने के बाद इसलिए द्रोणी कंपास पटल पर रखकर पटल को तब तक घुमाओ जब चुंबकीय सुई के सिरे 0 0 पर ना आ जाए। प्लेन टेबल को कसो और इस समय पटल का दिक्स्थापन हो गया, परंतु ये शुद्ध नहीं है। अब एलिडेट को क्या करेंगे, कार्यकारी किनारे को ए से सटाकर ए को देखो और एक रेखा ए पी खींचो। ये है ना, देखिए पी ए से सटाया, ए को देखा और एक रेखा ए पी खींच दी है। फिर एलिडेट के फिर बी और सी से ये भी सही सटाते हुए बी पी एवं सी पी खींचते हैं इसी तरह। यदि दिक्स्थापन सही है तो ए बी बी सी सी क्रमशः ए बी बी सी और सी के समांतर होंगी और ए बी 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 एवं सी सी रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलेंगी जो पी की स्थिति सीट पर होगी। फिर यदि चरण में ए बी बी एवं सी सी रेखाएं एक बिंदु पर नहीं मिल रही हैं तो ये एक छोटा त्रिभुज बनाएंगी। देखें इस छोटे त्रिभुज को ट्रायंगल ऑफ एरर कहते हैं। देखिए ये रेखाएं एक उस पर नहीं मिल रही है ना, कायदे में नहीं, यहाँ मिलना चाहिए था पी पर, ऐसे इन रेखाओं को ये मिलना चाहिए था, लेकिन ये मिली नहीं, बल्कि ये क्या कर रही है, एक ट्रायंगल बना रही है इस तरह से छोटा सा ये, तो इसे कह रहे हैं ट्रायंगल ऑफ एरर। अब इस त्रिबिंदु समस्या का हल लेहमैन के द्वारा किया जाएगा। आगे का कार्य करने से पहले लेहमैन के नियम की जानकारी थोड़ी आवश्यक है, या ले लेते हैं। देखिए यदि स्टेशन बिंदु पी बृहत ग्रेट ट्रायंगल एरर अथवा ड्राइंग शीट पर अंकित बिंदु पी ग्रेट एंगल ए बी सी के भीतर स्थित है तो इस स्थिति में जो बिंदु पी त्रिभुज के अंदर लिया जाएगा। ठीक जैसे इन्होंने दिया, बिंदु पी के अंदर लिया जाएगा। इस प्रकार स्टेशन पी बृहत त्रिभुज के बाहर स्थित है तो त्रुटि त्रिभुज भी, ट्रायंगल ऑफ एरर भी त्रिभुज के बाहर ही बनेगा और बिंदु पी त्रिभुज के बाहर लिया जाना चाहिए। बिंदु पी है ट्रायंगल ऑफ एरर त्रिभुज के बाहर बनना है। यदि बिंदु पी तीनों किरणें ए बी, यह है ना ए बी एंड बी बी, सॉरी ए बी बी सी सी ए की तरफ होगा। यदि इस प्रकार पी को ए के दाईं ओर ले और बी बी तथा सी दाईं ओर होगा। इस प्रकार पी को ए के बाईं ओर लें।
ठीक, पी के बाईं ओर लिया है किसको, ए को, फिर बी बी तथा सी बी क्या होगा, बाईं ओर होगा। बिंदु पी इस प्रकार लें कि ए बी बी तथा सी से इसकी दूरियां पी को ए बी तथा सी की दूरी से क्रमशः क्या हो, उसके समानुपाती है। देखिए ट्रायंगल ऑफ एरर यहाँ पे भी बनना है। जब बिंदु पी ग्रेड सर्किल से बाहर होता है तो बिंदु पी भूमि पर कैपिटल पी से सबसे अधिक दूर स्थित बिंदु से आने वाली किरणों से उस ओर होगा जो अन्य दो रेखाएं परस्पर काटती हैं। यदि स्टेशन बिंदु पी बृहद त्रिभुज ABC के बाहर है तो ग्रेड सर्कल के अंदर अर्थात किसी वृत्तखंड में स्थित है, तो मध्य बिंदु से आने वाली किरण बिंदु पी व सी के बीच से होकर जाएगी। ये था आपका 3 पॉइंट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रैक्टिकली यूटिलिटी ऑफ रिसेक्शन मेथड। थैंक यू क्लास।